प्रिय साथियों, ओवरमैन एक डिस्ट्रिक्ट या ओसीपी हो या अंडरग्राउंड माइंस हो, उस डिस्ट्रिक्ट का एक फ्रंट लाइन सुपरवाइजर होता है जो माइनिंग सरदार से सीनियर होता है, शॉर्ट फायरर से सीनियर होता है और असिस्टेंट मैनेजर से जूनियर होता है। उसके ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है, उसके बिना कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट का पत्ता नहीं हिलता है। तो सर्वप्रथम ओवरमैन रेगुलेशन, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 47 में अपॉइंटेड बाय द मैनेजर, वो मैनेजर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट का ऑथराइज किया, एक डिस्ट्रिक्ट में ऑथराइज किया जाएगा, अपॉइंटेड किया जाएगा। ओवरमैन क्या करेगा, ओवरमैन की ड्यूटी क्या है, डू क्या करेगा? वो ऑर्डर, सुपीरियर का ऑर्डर पालन करेगा। उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिस्ट्रिक्ट के माइनिंग ऑपरेशन, माइन मशीनरी, उसकी सेफ्टी एस्पेक्ट में उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लिखित रूप से है। और एक डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है, टोटल ऑपरेशन का चार्ज। और चौथा कंट्रोल। ओवरमैन क्या करना है? सुपीरियर का ऑर्डर मानना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य के हिसाब से काम करना है। अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा चार्ज होगा, उसमें पूरा ऑपरेशन का कंट्रोल होगा। ड्यूटीज क्या है ओवरमैन का? कीप अप टू डेट ट्रेसिंग। उसके हाथ में एक हैंड प्लान होगा, ऑफसेट प्लान। ऑलवेज वो प्लान रखेगा और जैसे जैसे वर्किंग फेसेज आगे बढ़ेंगे उसको अप टू डेट करेगा। ओवरमैन की सेकेंड ड्यूटी क्या है? रेगुलेशन के अनुसार इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट एज पर रेगुलेशन, रिपोर्ट एज पर रेगुलेशन। इंस्पेक्शन करेगा और रेगुलेशन के अनुसार जो उसका रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट करेगा। ओवरमैन इंश्योर ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट ड्यूटीज। उसके अंदर जो ऑफिशियल हैं, शॉर्ट फायरर, माइनिंग सरदार और कॉम्पिटेंट पर्सन, उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर कराएगा कि वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंश्योर माइनिंग ऑपरेशन, सारे माइनिंग ऑपरेशन को इंश्योर करेगा। ड्यूटीज में है नेक्स्ट, एक्ट, रूल, रेगुलेशन और बायलॉज के अनुसार। एक्ट, रूल, रेगुलेशन और बायलॉज, माइंस एक्ट, माइंस रूल, कोल माइंस रेगुलेशंस और बायलॉज, जैसे सर्कुलर हुआ, ये सारे चीजों को अपने डिस्ट्रिक्ट में कंप्लायंस, वो लागू हो रहा है कि नहीं, पूरा हो रहा है कि नहीं, इसको इंश्योर करेगा, इंश्योर कंप्लायंस। दूसरा चीज सिक्योर सेफ्टी। दूसरा चीज है कि सेफ्टी सिक्योर करेगा। तीसरा, वर्कर के बीच जो काम कर रहे हैं, जहां पर टीम वर्क है, वहां पर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाए, एक दूसरे को काम करने में विरोध नहीं करेंगे। ये स्क्रीन पर आपका तीसरा पॉइंट है, प्रॉपर डिसिप्लिन, ये इंश्योर करेगा। ये ओवरमैन की ड्यूटी है। ड्यूटीज, सप्लाई, माइन और डिस्ट्रिक्ट में जो सप्लाई है उसके बारे में उसका स्पेसिफिक ड्यूटी है। सप्लाई, उसके सपोर्ट मटेरियल, जैसे टिम्बर का यूज होता है सपोर्ट में, प्रॉप, स्प्रैग, ये तो टिम्बर सप्लाई है कि नहीं। सपोर्ट मटेरियल में बहुत तरह का सपोर्ट है। आयरन सपोर्ट आएगा, पीट प्रॉप आएगा, कॉक फ्रेम आएगा, इंटीग्रल सपोर्ट जैसे रूफ बोल्टिंग है, ये रूफ बोल्टिंग, कैप्सूल, ये सब है कि नहीं, वो इंश्योर करेगा और उसको सप्लाई करेगा डिस्ट्रिक्ट पर। प्रैक्टिस,
हवा को 4.5 मीटर फेस के नज़दीक लाने के लिए ब्रेटिस से कोर्सिंग करते हैं, तो कोर्सिंग करने के लिए ब्रेटिस अवेलेबल हो और टूल्स माइनिंग ऑपरेशन को सटीक रूप से सावधानी से या सेफ्टी एस्पेक्ट सपोर्ट के लिए जो टूल्स चाहिए वो टूल्स प्रोवाइड करेंगे, इसका सप्लाई हो, ये देखेंगे। वेंटिलेशन, उनका ड्यूटी वेंटिलेशन इफिशिएंट हो। माइन, अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन के लिए स्पेशल दायित्व ओवरमैन का है। डिस्ट्रिक्ट में हवा जा रहा है कि नहीं, उसको देखेंगे। वेंटिलेशन वहाँ इफिशिएंट हो, आदमी के हेल्थ, वर्कमैन का जो काम कर रहा है उसका हेल्थ, उसकी वर्क इफिशिएंसी, वहाँ के हवा पानी जो सप्लाई होगा वो हवा पर डिपेंड करता है। तो उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन को इफिशिएंट वेंटिलेट करने के लिए वो क्या क्या देखेंगे। पहला वेंटिलेशन अप्लायंस सब देखेंगे, जिसमें होता है एयर क्रॉसिंग। एयर क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन, एयर क्रॉसिंग देखेंगे कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, एयर क्रॉसिंग के अपार्चर में कोई फाल तो नहीं हो गया है। एयर क्रॉसिंग को इंस्पेक्शन भी करेंगे। स्टॉपिंग, जितना प्रकार का स्टॉपिंग हो या वेंटिलेशन स्टॉपिंग हो, जो वेंटिलेशन करने के लिए अप टू डेट करते हैं, तो स्टॉपिंग देखेंगे। वेंटिलेशन डोर। तीसरा ब्रेटिस, वेंटिलेशन डिवाइसेज, जैसे रेगुलेटर हुआ, वेंटिलेशन डिवाइसेज में जैसे वेंचुरी हुआ, ये व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर वे में वेंटिलेशन हवा सप्लाई के लिए है कि नहीं, ये इंश्योर करेंगे। ये ओवरमैन का दायित्व है। ओवरमैन का दायित्व है एडमिनिस्ट्रेशन। उनके डिस्ट्रिक्ट में उनके अंदर जो काम कर रहे हैं वर्कमैन, उन पर एडमिनिस्ट्रेशन उनका होगा। वे इनफ्रिंज या डिसोबे नहीं करेंगे। इन केस ऑफ इनफ्रिंज और डिसोबे, किसी काम में बाधा डालना या डिसोबे करना, अनसेफ एक्ट करना, सेफ एक्ट के विरुद्ध काम करना, रेगुलेशन को कंट्रावेन करना, ऐसी स्थिति में ओवरमैन का स्पेशल पावर है कि वे उस वर्कमैन को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को सेंड आउट, खदान से बाहर आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नीचे से बोलेंगे अटेंडेंस क्लर्क को कि इनको इतना बजे आउट कर दीजिए, जो पाली में है उस पाली में बोल देंगे कि आउट करिए। ये ओवरमैन का स्पेशल ड्यूटी है। माइनिंग सरदार को भी सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन में इस टाइप का ड्यूटी है, इस टाइप का पावर दिया हुआ है, तभी तो कंट्रोल होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बोला गया ओवरमैन के बिना डिस्ट्रिक्ट में पत्ता नहीं हिलेगा, जो चाहेगा वो डिस्ट्रिक्ट को कर सकता है। जैसे घर को गृहिणी सब तरह से सुंदर हाउसकीपिंग, उसके हर चीज को ध्यान करके मेंटेन करता है, उसी तरह से ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करता है। और वो पावर भी रखता है कि जो उसको एक्ट रूल रेगुलेशन के अनुसार काम नहीं करे तो उसको आउट कर देगा। और इसकी रिपोर्ट इन राइटिंग टू मैनेजर, उसकी ड्यूटी है कि वो लिखित रूप से राइट करेंगे। ये उनका स्टैट्यूटरी बुक में भी लिखा हुआ है। ओवरमैन का स्पेशल ड्यूटी है ट्रांसपोर्टिंग सर्किट। कोल इवैक्यूएशन जो हो रहा है माइन से, अंडरग्राउंड से, तो कोल इवैक्यूएशन में जो ट्रैक लाइन है उस संबंधी स्पेशल ड्यूटी दिया गया है। प्रॉपर वे में लेड हो ट्रैक लाइन, प्रॉपर वे में ग्रेड हो, ग्रेडिंग उसका सही हो, बैलेस्टेड पैकिंग उसका सही हो। तो ये 3 पॉइंट है जो हॉलेज रोड से रिलेटेड उनकी स्पेशल ड्यूटी है, वो उस पर ध्यान देंगे। ट्रैक लाइन लेइंग, ग्रेडिंग और पैकिंग। हॉलेज रोड से रिलेटेड, हॉलेज रोड में जो काम करते हैं उनके लिए मैन होल का प्रोविजन जो है, तो मैन होल सेफ हो,
मैन होल क्लियर हो। ऐसा देखा गया है कि माइंस में काम करते समय मैन होल में ही लोग ऑब्स्ट्रक्शन रख देते हैं, सीली उठा के रख दिए, गिड़गिड़ी उठा के रख दिए। अब मान लीजिए इन केस ऑफ सेफ्टी शेल्टर लेना हो वर्कमैन को जो हॉलेज रोड में काम कर रहा है, बुझाई या खलिया आ रहा है, मूवमेंट है टब का, तो उस स्थिति में मैन होल में जब शरण लेगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन उसको रोकेगा। ये अनसेफ एक्ट है। तो ये मैन होल को क्लियर रखेंगे, सेफ रखेंगे, क्लियर रखेंगे, मैन होल व्हाइट वॉश हो ये देखेंगे। यदि वो व्हाइट वॉश नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, तो उसको व्हाइट वॉश कराने के लिए बोलेंगे और वो मेंटेन करेंगे। ये हॉलेज रोड से रिलेटेड सेकेंड मैन होल का ड्यूटी है। हॉलेज रोडवेज, अगेन हॉलेज रोडवेज का ड्यूटी है ओवरमैन का स्पेशल। हॉलेज रोड में स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच होगा, ड्रैग्स देखेंगे, ड्रैग्स का फीस टेल हो, स्प्रैग देखेंगे। स्टॉप ब्लॉक का क्या काम है? चलती हुई गाड़ी को लाइन में ब्लॉक करके उसको रोकना। स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच, रनवे स्विच का काम है हैंड से जब हम एक लीवर को खींचते हैं तो रेल का जो ट्रैक का कंटिन्यूटी रहता है वहां सूजी से कट जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो रनवे स्विच के पास ऑपरेट करके हम मूवमेंट ऑफ टब्स का, सेट ऑफ टब्स का मूवमेंट, या फ्री भाग गया है तो उसको हम डिरेल्ड वहीं कर देंगे। दूर में मूवमेंट होने से उसमें मोमेंटम बहुत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच इंटरकपल्ड भी रहता है। तो ये ओवरमैन की ड्यूटी रहेगी कि हर हॉलेज में स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच को मेंटेन रखेंगे। हो सके तो इंटरकपल करेंगे, वो डिस्टेंस के बाद रहता है, रेगुलेशन में मेंशन है। हॉलेज रोड का स्पेशल ड्यूटी, ड्रैग, हर ढाल पर उठते हुए जो बुझाई है, लोडेड टब, सेट ऑफ टब जब रेज हो रहे हैं तो उसके पीछे में ड्रैग लगाया जाएगा। ड्रैग माने पहलमान, और पहलमान उसके शाफ्ट में लग जाता है, लेकिन पहलमान का पिछला पोर्शन जो है वो फीस टेल जिसको कहते हैं, वो फीस टेल काम करते करते नोकीला नहीं रहता है। तो ये इंश्योर होंगे वो नोकीला होना चाहिए, तो दोनों कटा हुआ होना चाहिए फीस टेल। टब का मूवमेंट ट्रांसफर पॉइंट पर या जहां गिर गया है वहां उठाने के समय ये मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, डिरेलमेंट से ठीक करने के लिए ये स्प्रेक का दरकार है, जिसको हम लोग पाल कहते हैं। लकड़ी का बना होता है और चक्का में डाला जाता है। एक्सपर्ट ट्रामर दोनों हाथ में स्प्रेग लेकर के उसको ऑपरेट करते हैं। तो स्प्रेग बहुत सेफ्टी का तगड़ा डिवाइस है। जहां पर इवैक्यूएशन टब माइनिंग है, जहां ट्रैक माइनिंग है, टब माइनिंग है, वहां पर स्प्रेग हर ट्रांसफर पॉइंट पर सफिशिएंट मात्रा में होगा। स्प्रेग प्रॉपर साइज का, प्रॉपर स्टैंडर्ड का होगा ताकि उसको मारने में दिक्कत नहीं रहे। तो स्प्रेग सफिशिएंट मात्रा में रखेंगे, इसका ध्यान ओवरमैन करेंगे। ये हॉलेज रोड का ड्यूटी, उनका स्पेशल ड्यूटी हुआ। ओवरमैन का ड्यूटी है अनसेफ कंडीशन। हॉलेज रोड में अनसेफ कंडीशन, यदि कुछ हो रहा है, अनसेफ वर्किंग हो रहा है, उनके ऑब्जर्वेशन में है, तो तुरंत स्टॉप करेंगे। स्टॉप फॉरथविथ, चाहे वो अनसेफ वर्किंग हॉलेज रस्सा में हो, रोप, चैन यदि है, सी चैन है, सी चैन का ऊपर गुड़की टूट गया हो तो सी चैन कभी भी धक्का मारकर सेट ऑफ टॉप से मूवमेंट हो सकता है, तो सी चैन को मेंटेन करेंगे। सिग्नलिंग तार ठीक रहेगा, सिग्नल्स के कोड लगे हुए रहेंगे हर एक ट्रांसफर पॉइंट में हॉलेज रूम में। ब्रेक सही हो हॉलेज का। जिग, रेलवे ट्रैक जब बहुत लंबा हो और इंक्लाइन में या ढाल पर जब मूवमेंट ऑफ टॉप्स बहुत तेजी से आ रहा है तो वहां जिग पाथ किया जाता है। जिग पाथ किया थोड़ा टेढ़ा करके बेका करके लाया जाता ताकि वहां पर मूवमेंट ट्रक कंट्रोल हो जाए। एक सर्टेन स्पीड के बाद वहां डिरेलमेंट हो जाएगा
क्योंकि स्ट्रेट रहेगा तो फ्री जाकर के भयंकर स्पीड के साथ नीचे मार सकता है। इसलिए यदि अनकंट्रोल मूवमेंट हो गया टब का या सेट ऑफ टब का, तो वो जिग पोर्शन पर, जिग जैग जो पोर्शन है वहाँ पर आकर के वो डिरेलमेंट हो जाएगा। तो वो बनाया जाएगा कि जहाँ पर मूवमेंट उसका कंट्रोल। टब का व्हील, टब के व्हील्स यदि कॉलर डैमेज हो गया, ये हो गया, तो टब का व्हील से पोस्ट। अब बफर जो लगाते हैं लोडिंग पॉइंट में, जो बफर पोस्ट करते हैं, खड़ा करते हैं, जहां पर जाकर के टब रुक जाएगा, इसके बाद एचडीएल लोड करेगा। और अदर ऑपरेटर्स, हॉलेज रोड में बहुत सारा ड्रॉप वारिक है, टब रिलेर है, ये सारी चीजें हैं। तो अदर ऑपरेटर्स भी वो देखेंगे और उसको अनसेफ नहीं हो ऐसी चीज में देखेंगे। ऐसा नहीं कि रस्सा देख रहे हैं, रस्सा का थ्रेड खत्म हो गया है, रस्सा पतला हो गया है डाया, तो उसको चालू रखे हैं, ऐसी नहीं, वो देखेंगे। ओवरमैन की ड्यूटी है। ओवरमैन की ड्यूटी ये भी है कि ट्रेवलिंग हॉलेज रोड से नहीं हो, स्टॉप बाई हॉलेज रोड। हर हाल में हॉलेज रोड जो है वहां पर इम्पटी सप्लाई हो रहा है या लोडेड टब रेज हो रहा है, प्रोडक्शन जारी है, तो उस स्थिति में रस्सा थ्रू आउट रस्सा उसको टानेगा या राइट साइड में लोडेड टब जाएंगे, उन तो डेंजरस सिचुएशन है। इसलिए ट्रेवलिंग रोड के थ्रू ही आदमी ट्रेवल करे, हॉलेज रोड में कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा, एक्सेप्ट सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए। हॉलेज रोड इंस्पेक्शन करने वाला आदमी कर सकता है, एग्जामिनर जो एग्जामिन कर रहा है, रिपेयर, हॉलेज रोड के ट्रैक लाइन को रिपेयर करना है, चाहे उसमें फ्रिक्शन रोलर को रिपेयर करना है, कोई ऑफिशियल माइनिंग सरदार, ओवरमैन जो उसको देख रेख करते हैं वो, या हॉलेज अटेंडेंट जो हॉलेज रोड से नहीं जाने के लिए उसके पास में रखा गया हो, तो वो हॉलेज अटेंडेंट है। हॉलेज अटेंडेंट को ये एक्सपर्टीज हैं जो हॉलेज रोड में रह सकते हैं, उनका परमिशन रहेगा। अब ओवरमैन का ड्यूटी अंडरग्राउंड खत्म हो गया। ओसीपी में कौन कौन पार्ट देखेंगे, ये मजेदार बात है, जानने लायक है। कोई ओवरमैन कभी अंडरग्राउंड काम कर रहा है, कभी ओसीपी में काम करेगा, तो क्या देखेंगे ओसीपी में? ओसीपी में उनकी ड्यूटी है बेंच के साइड्स को ड्रेस करके रखेंगे। कैसे ड्रेसिंग करेंगे? सोवेल है, उससे उसके बकेट से मार करके ड्रेसिंग कर सकते हैं, या प्रॉपर वे में कहीं उसके बाद झूला है तो बंटन उंटन से कर सकते हैं, लेकिन उसके बेंच जो हाइट है उसका स्लोपिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए। और वो ऑलवेज लूज जो स्टोन पीस या कोल पीस बेंच में नहीं। बेंच तो दो प्रकार के, वो कोल बेंच भी हो सकते हैं, वो भी बेंच भी हो सकते हैं, दोनों जगह सेफ्टी देखना है। तो ओवरमैन बेंच की सेफ्टी, उसके साइड्स को ड्रेस्ड रखेंगे। दूसरी, स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेज। बेंच की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बेंच पर ही एचईएम मूवमेंट करता है, बेंच पर ही कोई व्हीकल्स या जा रहा है और उसी से कोयला डंपर वहां खड़े हो रहे हैं, तो बेंच की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बेंच कोई हाल में फेलवर नहीं करे, इसके लिए हम ध्यान रखेंगे। जैसे जियोलॉजिकल फॉल्ट है या कोई ऐसा मटेरियल है जो पानी से डिटोरिएट हो गया है या पॉट होल बन जाए, तो बेंच ये हो सकते हैं। ये कोई स्लीपेज है, फॉल्ट है, ऐसा प्लेन है जो कर ले, या बेंच के स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। बेंच का ग्रेडियंट जो स्लोप है वो ठीक से रखना पड़ेगा। क्लियर? अब हॉल रोड में ओसीपी के हॉल रोड का मेंटेनेंस ये ओवरमैन का जिम्मेवारी है। हॉल रोड दो तरह के हुए, एक कोल वाला, एक ओबी के लिए। तो दोनों हॉल रोड को हम
ग्रेडिंग करेंगे, साइड में बर्म रहेगा, ड्रेन भी रहेगा मानसून में, कर्व के समय उसका एंगल सही रहे, विजिबिलिटी सही रहे, तो होल रोड का मेंटेन करते हैं। ग्रेडर से मेंटेन करेंगे, रोलर से मेंटेन करेंगे। तो होल रोड का मेंटेनेंस ओवरमैन को देखना है, क्योंकि उस पर खाली या लोडेड एचईएम मूव करेंगे, डंपर मूव करेंगे, उसका स्पीड निर्धारित रहेगा कहाँ पर कितना हो। अच्छा, एक बेंच से दूसरे बेंच पर चढ़ेंगे, रैंप, उस रैंप पर प्रॉपर वे में ग्रेडियंट रहे, और उस ग्रेडियंट से ज़्यादा रहेगा तो डंपर को उतरने चढ़ने में दिक्कत है, डंपर पलटी भी मार सकता है। तो हॉल रोड का मेंटेनेंस बहुत मेन पार्ट है ओसीपी में। हॉल रोड से एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है। ओवरमैन का स्पेशल दायित्व है हॉल रोड को देखना और मेंटेन करना। नेक्स्ट, ओबी डंप। ओबी डंप स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमहल में हाल फिलहाल जो पहले घटना हुआ, ओबी डंप फेलुअर किया और बहुत सारे डंपर और उसके वर्कर आउटसोर्सिंग से जो होते डंप कर गए। तो ओबी को ऐसे डंप करना है कि उसकी स्टेबिलिटी ठीक रहे, उसका ट्रासेस बना करके डंप करना है। एक सर्टेन से एंगल ऑफ रिपोज जो है उससे कटे नहीं, स्टेबलाइज करना है, एक हाइट से ज़्यादा नहीं करना है। ये जियो टेक्निकल मेथड से उसको निकाल करके ओबी डंप को ठीक से करेंगे, बर्म बना कर रखेंगे। ओबी डंप करते समय डंपर पलटी नहीं खा जाए, ओबी डंप के समय किसी पर चढ़ नहीं जाए, स्पॉटर रहेंगे, बाकायदे ऑडियो विजुअल अलार्म होगा डंपर में। तो ये ओबी डंप के स्टेबिलिटी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेलुअर होता है तो मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट होता है, जैसे एक्सप्लोजन में, जैसे और भी मेजर डिजास्टर इनंडेशन में हो जाता है, वैसे टाइप का ओबी डंप या फेलुअर करेगा तो एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट, नो ओवर क्राउडिंग मैन। कहीं भी हॉल रोड में या वैसे टर्निंग में ओवर क्राउडिंग भी, अधिक भीड़ हम नहीं इकट्ठा करेंगे आदमी को, कि जहां पर एचईएम मूवमेंट है वहां पर भीड़ इकट्ठा करिएगा तो एक्सीडेंट होगा, चपेट में आ जाएगा एचईएम का। तो क्राउडिंग नहीं, जो हमको जितना उपयुक्त आदमी डिप्लॉयड करना है मशीन के लिए उपयुक्त उतना ही रखेंगे, और वहाँ पर क्राउडिंग भीड़ नहीं होने देंगे। बाकी जो है सो अलग अपने अपने काम में जाएंगे, चाहे रेस्ट शेल्टर में रहेंगे। ओसीपी का लाइटिंग ओवरमैन देखेंगे, स्पेशल उनकी ड्यूटी है, लाइटिंग देखेंगे। सेफ और सिक्योर हर चीज को, या माइनिंग ऑपरेशन हो उसको सेफ सिक्योर रखेंगे, ब्लास्टिंग ऑपरेशन को भी सेफ सिक्योर रखेंगे, ब्लास्टिंग ऑपरेशन भी देखेंगे ओवरमैन। तो ये ओसीपी में ओवरमैन की ड्यूटी है। ओवरमैन की ड्यूटी है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे ओसीपी हो, वो होल टाइमर होंगे, अपने शिफ्ट भर पूरा रहेंगे जब तक सब ऑपरेशन बंद नहीं हो जाए, सारा आदमी उठ नहीं जाए, वो उनके चार्ज में है और वो होल टाइमर है, वो रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। ऑफन विजिट, जहां भी सेफ्टी का बात है, देख रेख की बात है, वो हमेशा विजिट करेंगे। वहां एक बार जाना है, 2 बार जाना है, 3 बार जाना है, 4 बार, जैसा जरूरत समझेंगे उतना बार उनको विजिट करना है, मतलब होलसेल उनके चार्ज में। तो ये उनकी ड्यूटी हुआ, ऑफन विजिट, हमेशा वो विजिट करते रहेंगे वर्किंग प्लेस को, जहां जहां वर्किंग हो रहा है उस क्षेत्र को, वो अपने शिफ्ट में कई बार घूम करके उसको देखेंगे। नो लीव डिस्ट्रिक्ट विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई काउज के वो डिस्ट्रिक्ट को नहीं छोड़ेंगे। जस्टिफाई काउज जैसे इमरजेंसी कुछ हो गया, उनका तबीयत खराब हो गया, तब तो छोड़ना पड़ेगा। उनके कि यहाँ मान लीजिए वाइफ को कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, खबर मिला, तो उनको छोड़ना होगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि हम इसके लिए जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, कैजुअली अप्रोच करके या वहाँ से छोड़ देंगे, ऐसी नहीं। जस्टिफाई रीजन होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट छोड़ सकते हैं, अदरवाइज वो आप हैंड ओवर करके ही जाइएगा। रिलीवर्ड बाय सब्स्टिट्यूट, ओवरमैन दूसरे ओवरमैन को रिलीवर करेगा
या सब्स्टिट्यूट को अपने उनके जगह पर दूसरे पाली में जो आएगा उसको हैंड ओवर करके सारे काम बता करके ही जाएंगे। ये उनकी ड्यूटी है। रिलीविंग करते समय कन्फरिंग करेंगे। कन्फर मतलब पूरा डिटेल्स और सारे ऑपरेशन का चर्चा करेंगे, सारे इक्विपमेंट का चर्चा करेंगे, कौन ठीक है, का क्या पोजीशन है, कौन सेफ है, कौन अनसेफ है, कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर नहीं देना है, किसको डिप्लॉय कर, क्या अधूरा रह गया है, क्या करना है, ये कन्फरिंग करेंगे। ये उनकी स्पेशल ड्यूटी। गिव इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन देंगे, जितना है सूचना वो देंगे कि ऐसी स्थिति है। सेफ्टी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे? सेफ्टी, डिस्ट्रिक्ट का सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। तो वो जो कन्फरिंग करेंगे उसमें वर्किंग का सारा इंफॉर्मेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट का सेफ्टी के बारे में होगा, और सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो है वर्कमैन का सेफ्टी के बारे में होगा। ओवरमैन का ड्यूटी जब पाली पूरा हो जा रहा है तो रिपोर्ट करने का भी है। रिकॉर्ड इन बाउंड पेज एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। ओवरमैन अब शिफ्ट के अंत में वो डिस्ट्रिक्ट का पूरा रिकॉर्ड, चाहे सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे मटेरियल से रिलेटेड हो, जो बताया गया, वेंटिलेशन से रिलेटेड, हॉलेज रोड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हैं, चाहे ओसीपी में बेंच, ओबी, डंप, ये सब चीज़ें का जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका रिपोर्ट बाउंड पेज में रखेंगे। बाउंड पेज में स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, जो कोशिश किया गया है कि जो इनकी ड्यूटियां हैं उसका हर कॉलम रखा गया है और उसमें इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में वो रिपोर्ट लिखेंगे एंड ऑफ द शिफ्ट रिगार्डिंग सेफ्टी एंड डिसिप्लिन। इसके बारे में भी लिखेंगे, सेफ्टी क्या अनसेफ है, कहाँ पर वर्किंग प्लेस अनसेफ है, कैसे सेफ किया जाएगा, और डिसिप्लिन यहाँ पर इस तरह से डिसिप्लिन के साथ रहेगा। तो ये सारा चीज रिपोर्ट में लिखेंगे। ये हुआ माइनिंग सरदार ओवरमैन